अच्छा, चलो अभी क्लियर है संजय? यस सर, क्लियर। तो आपको बताने जा रहे हैं एक्सेप्शन, ग्लोबली एक्सेप्शंस कैसे हैंडल, किसी को आइडिया हाउ टू हैंडल द ग्लोबल एक्सेप्शंस इन स्प्रिंग बूट? एनीवन? क्लोज ऑल। ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। स्प्रिंग इनिशियलाइजर। सर एससीएमएस खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी बचा है कुछ चीज़ अभी, चाहे स्प्रिंग बूट कंप्लीट नहीं हो पाया था ना, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था हमने। जी सर। हाँ, तो अभी कुछ अभी पेंडिंग है, जैसे कि सिक्योरिटी है, बैच एपीआई है, और वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं, एक्सेप्शंस हैंडलिंग कैसे करते हैं, और कुछ रेस्ट कॉल्स हैं। तो कुछ अभी बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद जो टास्क बचा है प्रोजेक्ट में वो कंप्लीट करेंगे। हाँ ओके सर। ठीक है, यहाँ एक चलते हैं मैवन। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रोजेक्ट कंटिन्यू कीजिए, इसमें बनाइए। ठीक, org.ait.com प्रोजेक्ट नेम ले लेते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, और AIT.com वायर डिपेंडेंसी इसमें ऐड कर लेते हैं, वेब डिपेंडेंसी, और साथ ही साथ मैं आपको इसमें वैलिडेशंस भी कवर करा दूंगा, कैसे वैलिडेट करते हैं। तो इसके लिए आपको ऐड करना होगा एक वैलिडेशन डिपेंडेंसी। कौन सा? वैलिडेशन एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जनरेट प्रोजेक्ट, ओके, कंट्रोल एक्स, और आते हैं आपका प्रोजेक्ट किधर है, जावा फुल स्टैक बैकएंड स्प्रिंग बूट, यही है ना? न्यू मैवन, न्यू वर्कशॉप, कौन सा था? वर्क स्पेस, यही है आपका, या ये remove and import project maven run global exception handling, finish। ठीक है, ओके, एक
क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम मान लीजिए यूजर, यूजर एक क्लास एंटिटी, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज, प्राइवेट स्ट्रिंग, यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग, पासवर्ड। ठीक है, अभी बेसिक इनपुट लिया है, अभी इनपुट इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे इसमें। तो इसमें हम वैलिडेशन कैसे लगाते हैं? वैलिडेशन मीन्स वैलिडेट करना कि कोई यूजर इनपुट करता है, इनपुट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट इनपुट आ रहा, तो हमें पहले चेक करना है वो यूजर नेम उसमें अवेलेबल है या नहीं, एम्प्टी है या फिर वैल्यूज के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें चेक करना होगा वैलिडेशन, इसको बोलते थे वैलिडेशन। तो वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए एक स्टार्टर क्लास, स्टार्टर डिपेंडेंसी हमने ऐड की है फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, क्या नाम से, वैलिडेशन, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन। इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको कुछ एनोटेशंस मिलेंगे, जैसे कि आपको चेक करना है नॉट नल, नॉट नल का यूज नल चेक करने के लिए, ओनली नल बताएगा, नॉट। कितने टाइप्स के हमारे इनपुट्स होते हैं, नॉट नल। देखो यूजर ने एक एग्जांपल है, मान लीजिए कंसोल या फिर कहीं से भी यूजर है, मैंने बोला इसमें यूजर नेम एंटर करो, तो यूजर नेम इसमें एंटर करना है। तो ये हो सकता है नल है, इसको ये क्या है, नल है, नल क्या होगा बताना, यूजर नेम, यूजर नेम, कौन सा नल वैल्यू है इसमें, फर्स्ट नल है, इसको क्या बोलेंगे, सभी नल है, यस सर। ये भी नल है, ठीक है, ये नो ये भी सर। नल है, नहीं है, नो। इसमें ये क्या है, नॉट नल। नॉट नल है, ठीक है, नॉट नल। ये लास्ट वाला क्या है जी, बोलो, लास्ट इनपुट इसमें क्या है, हम्म, सर नल ही होगा ना। इसमें भी नल होगा, ठीक है। यस सर। तो चलो आ जाओ कोर जावा में। जितने लोग मुझसे कोर जावा पढ़े हैं ना, उन लोग एक काम करें, क्लास छोड़ दे, आप लोग क्लास ना करें, ठीक है, जो मुझसे पढ़े, जो मुझसे नहीं पढ़े हैं तो एक बार ध्यान दे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुझसे पढ़े वो मेरा नाम तो डुबाई दिए हैं, है, तो कम से कम आप ही लोग सीख लो जो इंटरेस्टेड है। ठीक है, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू एम्प्टी, स्ट्रिंग यूजर
name equal to this string user name new string string username equal to new string string username new string hello string user name equal to हेलो। ठीक है। इतने सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यूज हैं। अब आप क्या बताएं यार, कोर जावा पढ़ाने के बाद दोबारा वापस आओ तो खुद को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलो। ये हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये सारे नॉन स्टैटिक है। ओके, इन सभी की मेमोरी क्रिएट किए जाएंगे। हाँ, इन ये रेफरेंस वेरिएबल है ना, इन सब के मेमोरी क्रिएट होंगे या नहीं? बोलो बोलो तो यस यस सर। मेमोरी क्रिएट होगा। यस। किस टाइप की मेमोरी होगी? अरे किस टाइप की मेमोरी? स्ट्रिंग टाइप की मेमोरी है ना। इसके अंदर क्या होता है? कैर एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड। और ये डबल कोट्स क्या है? डबल कोट्स, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा? सर लिटरल से है। लिटरल से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, है ना। लिटरल्स हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। सर होगा होता है सर। सर, होता है सर। सर एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ना, और स्ट्रिंग पुल कांस्टेंट में जाएगा। गुड, ठीक है। चलो इतना तो मालूम है कि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फिर उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाएगा। ओके गुड। तो आप ये बताइए, फर्स्ट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? फर्स्ट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। यस सर। यस। यस कहाँ यस। ऑब्जेक्ट, कौन कौन कहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बताओ मुझे, देख के कौन बोल रहा है यस? कौन से एंगल से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है? नहीं नहीं हुआ है यहाँ सर, डबल क्योंकि सर कोट दिख वैल्यू रहा, नहीं न्यू कीवर्ड वैल्यू है। असाइन नहीं अब हुई है। गजब करते हैं यार तुम लोग, कोर जावा खत्म हो गया। पूरा कोर जावा नहीं में हुआ है सर, सबसे वैल्यू। ज्यादा टाइम मैंने लिया, सबसे ज्यादा टाइम मैंने लिया है कोर जावा में तुम लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि इस लेवल में आने के बाद ये ना बोलो कि सर, सबसे ज्यादा टाइम मैंने लिया, 5 महीने 6 महीने पढ़ाया है कोर जावा तुम लोग को एकदम डेप्थ में। हम्म? अब इस लेवल पे आके तुम लोग बोलोगे अरे इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यार? कौन एंगल से सर तुमको दिख रहा है ऑब्जेक्ट? हमने कौन नहीं बोला बोला है? सर। संदेश। वेरिएबल है सर ये। वेरिएबल है ना। वेरिएबल सबसे पहले क्या स्टोर करेगा? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। वेरिएबल ही नहीं है ये सिर्फ वेरिएबल नहीं है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। हाँ, कौन सा वेरिएबल? नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ये। अभी यहाँ हम इसको अज्यूम करें, या लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में इस तरह से वैल्यू आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, मींस डिक्लेयर कर सकते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में वैलिड है ये सिंटैक्स।
मेथड लेवल वेरिएबल, ब्लॉक लेवल वेरिएबल, ये सिंटैक्स वैलिड है? नहीं ना, तो बोलो यार। सिंटैक्स वैलिड नहीं है भाई, क्योंकि लोकल वेरिएबल में इनिशियलाइज करना पड़ता है, इंस्टेंस में इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, यह ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ, भूल गए सब कोर जावा? कितने लोग को याद है? बताओ, मैंने आज क्या सोचा था पढ़ाने के लिए आज। चलो, ये याद है नॉन सर। स्टेट ना, ठीक है, ये क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को जब मेमोरी एलोकेट की जाती है तो उस टाइम पर उसकी क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है, राइट? डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होगी, तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल, तो नल स्टोर होगा। लेकिन जब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन मीन्स अब इसके अंदर डेटा असाइन करना स्टार्ट होगा, तो बताओ, तो बताओ, ये वैल्यू जब डबल कोट्स मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, डबल कोट से। अब बोलोगे सर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अरे है भाई, वैल्यू नाम के वेरिएबल है इसके अंदर, स्ट्रिंग क्लास के पास एक वेरिएबल है वैल्यू। हाँ, और वैल्यू जो है होल्ड कर रहा है एक कैर कैर एरे का ऑब्जेक्ट, और जो एरे है वो एम्प्टी है। जो एरे है वो क्या है? एम्प्टी एरे है, मीन्स डिक्लेयर है ओनली। तो ये जो पॉइंट किया है, ये इसका रेफरेंस होल्ड कर रहा है ना। इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? इसका रेफरेंस होगा। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैर एरे, एरे का ये एरे है ना, इंटरनली स्ट्रिंग क्या है? कैर एरे का ऑब्जेक्ट होल्ड करता है ना, एम्प्टी एरे। तो बताओ, ये कहां से आपको आपको इसको देख के लगा कि ये नल है? ये नल है, इसके अंदर नल स्टोर्ड होगा या फिर रेफरेंस होगा स्टोर्ड इस ऑब्जेक्ट का? हाँ, नल है, ये नल है क्या? नहीं सर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जी सर। इसके इसके अंदर क्या स्टोर होंगे? कैर एरे, कितनी मेमोरी मिलेगी, और सभी जो भी इसकी एरे की साइज होगी कितनी? 1 2 3 4, मान लीजिए 3 स्पेसेस, 3 स्पेसेस स्टोर होंगे। ये स्पेस स्टोर हुआ, असाइन किया जाएगा किसको? स्ट्रिंग का, इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और ये असाइन किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? 2020, और ये स्टोर किया जाएगा इस मेमोरी में 2020। इसी तरह से सेम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डबल कोट से, इंटरनली कैर एरे क्रिएट होगा, एरे क्रिएट हुआ, उसकी साइज कितनी होगी? 1 1 2 3 4, ठीक है। एक में है स्टोर हो गया हेलो, ई एल एल ओ, हेलो स्टोर होगा। अब बताओ, हेलो जाके इसका, इसके अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल होगा, मान लीजिए इसकी मेमोरी एड्रेस 3030, और ये स्टोर हो जाएगा इसके अंदर 3030। इसी तरह से नेक्स्ट न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस, स्ट्रिंग वापस से कैर एरे एम्प्टी, स्ट्रिंग क्लास इंटरनली कैर एरे रखता है, तो ये होगा एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट न्यू स्ट्रिंग
कैर एरे, नेक्स्ट स्ट्रिंग कैर एरे। अब बोलो सर इसके अंदर भी डबल कोट्स है? हाँ डबल कोट्स है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन अच्छा न्यू कीवर्ड से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं और डबल कोट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, डिफरेंस क्या है? नहीं कि वो कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होना और डबल कोट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होना, दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो? एक हिप मेमोरी में स्टोर होगा सर, एक स्ट्रिंग फुल कांस्टेंट। हाँ एक होता है हीप एरिया में, हीप एरिया में जो मेमोरी क्रिएट होते हैं ये जो होते हैं यूनिक होते हैं, यूनिक मेमोरी क्रिएट, यूनिक। तो जित आप एन टाइम्स अगर आप न्यू कीवर्ड अप्लाई करते हो तो एन टाइम्स मेमोरी क्रिएट होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती थी? प्रॉब्लम्स ये आती थी कि अगर अननेसेसरी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो अननेसेसरी मेमोरी क्यों क्रिएट करे जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए लिटरल्स बनाए गए। तो लिटरल्स का काम क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है लेकिन फर्स्ट कंपैरिजन करने के बाद, जैसे इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जाएगा एक कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक किया जाएगा क्या कोई हेलो नाम का वैल्यू स्टोर्ड है, हेलो नाम का की और वैल्यू। यस, तो पहले से यहाँ पास स्टोर्ड है ना यूजर नेम, लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था, तो हेलो की और उसकी वैल्यू। तो ये की वैल्यू यहाँ जब सेकेंड टाइम यहाँ पास बोला जाएगा हेलो, तो यहाँ पास जो होगा एक ऑब्जेक्ट, ये कैरियर एक ऑब्जेक्ट है, कैरियर एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, और इंटरनली एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट हो रहा है जिसको ये पॉइंट करेगा क्या नाम से? इसका एड्रेस स्ट्रिंग का, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग वापस से ये स्ट्रिंग है, तो ये इसके पास भी होगा एक कैर एरे जो होल्ड करता होगा इसका एड्रेस। ये कैर एरे, कैर एरे। अब कैर एरे इसमें स्टोर होगा आपका क्या? हेलो, हेलो स्टोर होगा, बट इसका ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा और कंपेयर किया जाएगा, ये स्ट्रिंग लिटरल्स है तो लिटरल्स लिटरल्स से कंपेयर किए जाएंगे, क्या इसके अंदर हेलो स्टोर्ड है? यस स्टोर्ड है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? इसका जो एड्रेस वैल्यू हमने पास किया था, इसका एड्रेस वैल्यू मान लीजिए 222, एड्रेस वैल्यू इसमें पास किया था str में 222, तो हम इसको स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करेंगे, जो हम यहाँ पास करने जा रहे थे कैर की वैल्यू 22 रेफरेंस में, और ये ऑब्जेक्ट कंपेयर करने के बाद हेलो, तो इस सेम की मैच करता है, तो इसका एड्रेस रिटर्न कर दो 123, तो इसका रेट जिससे भी मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पास मल्टीपल कीज होंगी, तो जो भी की मैच करता है उसका एड्रेस रिटर्न किया जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, यहां से इसका सेम क्या रिटर्न कर दिया जाएगा? की। अब इसका की जो है, इसका एड्रेस कितना स्टोर हो गया यहाँ पास 123, और ये पॉइंट कर रहा है SCP को, तो यहाँ इसका कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे? ओनली वन ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से। ये इंटरनल है, ये इंटरनल ही है ना, इंटरनल है, तो हमें क्या है काउंट कितना बताएगा? ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑलरेडी स्टोर्ड है, अगर नहीं स्टोर्ड होता तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो मीन्स दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो यहां आप समझना कि डबल कोट्स का मतलब क्या है? डबल कोट्स का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इसका मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई डेटा असाइन किया गया है। अब उसके अंदर डेटा असाइन तो हो चुका है, उसके अंदर डेटा है या नहीं है, तो उसको हम चेक करते हैं ब्लैंक है या फिर
ब्लैंक है या फिर एम्प्टी है। तो ब्लैंक और एम्प्टी में डिफरेंस क्या है? बताओ, ब्लैंक और एम्प्टी में डिफरेंस क्या है? बताओ। ब्लैंक और एम्प्टी, जो लोग कलेक्शन पढ़े होंगे उनको याद होगा, जो लोग कलेक्शन नहीं पढ़े उनको मालूम नहीं है। एम्प्टी, ब्लैंक, है? बोलो यार, क्या डिफरेंस है? सर उनकी मतलब डेटा प्रेजेंट है या नहीं, और ब्लैंक मतलब सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना। ब्लैंक नहीं, नहीं। कोई और बाकी लोग कहाँ गए? सर ब्लैंक में स्पेस वाले होते हैं ना, ठीक है, ब्लैंक और में, हाँ, एम्प्टी में, ब्लैंक, एम्प्टी में एम्प्टी सेकंड वाला जो है सर। सेकंड वाला एम्प्टी है, मतलब ये सेकंड, यस ये सर, एम्प्टी है, और यस सर, ये और थर्ड ब्लैंक है। ब्लैंक है। यस। ये ब्लैंक है। ठीक है। और आप लोग तो चलो ठीक है, अब बाकी लोग कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? अच्छा, बाकी लोग आए नहीं हैं। आयुष, साक्षी, ये दोनों लोग गायब हैं, इसलिए मैं बोला रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है जी अभी। अच्छा, नैनिका तो माशाल्लाह है, नैनिका की बात ही अलग है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इसलिए मुझे दोबारा समझाना पड़ रहा है, मतलब क्या बात है, समझाना क्यों पड़ रहा है सब दोबारा? ठीक है, समझो। एम्प्टी, एम्प्टी जो है बताता है सिर्फ नल चेक करता है, और इसमें डेटा चेक करता है। क्या चेक करता है? नल और डेटा। क्या इसके अंदर ये नल है? नल नहीं है। डेटा है? डेटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। ठीक है। अगर आपको ब्लैंक चेक करना है, अब यहां पास सेकंड नंबर, तो ये एम्प्टी बोले, एम्प्टी इसको बोल दे, यस एम्प्टी। ब्लैंक, क्या ये एम्प्टी है? एम्प्टी है, यस एम्प्टी है। नल है? नॉट नल है, नल नहीं है, लेकिन एम्प्टी है। ओके। अब क्या बोलना है इसमें? आपको बोलना है कि क्या ये ब्लैंक एम्प्टी, एम्प्टी ये बोलेगा कि यस एम्प्टी है, लेकिन एम्प्टी नहीं है ये डेटा। ये फील्ड जो है एम्प्टी है क्या? ये फील्ड एम्प्टी कहलाएगा? नहीं, ये एम्प्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेस अवेलेबल है। तो एम्प्टी जो है वो स्पेस को काउंट नहीं करता है। ठीक है। इसमें 100 स्पेस दे देंगे, 100 स्पेस, तो ये जो एम्प्टी है वो चेक करता है ओनली वैल्यू, स्पेस को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, ओनली वैल्यू। अब हमें चेक करना होगा, अगर मान लीजिए नहीं चेक किया और स्पेस 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 ये वैल्यू सबमिट हो गया, तो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। डेटाबेस में स्टोर होगा, लेकिन वहां पास जब इसका डेटा फेच किया जाएगा तो उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। लेकिन हम चेक करेंगे तो वो बताएगा कि इसके अंदर वैल्यू है, मीन्स इसके अंदर डेटा है, और डेटा हमारे पास है नहीं, विजिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें चेक करना होता है क्या? ब्लैंक। ब्लैंक क्या करता है? वो नॉट नल भी चेक करता है, एम्प्टी भी चेक करता है, और स्पेस भी चेक करता है। अगर एक भी स्पेस अवेलेबल होगा तो वो क्या करेगा? परमिशन देगा कि आप स्पेस, इसके अंदर जो स्पेस है वो नहीं होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होना चाहिए, ओनली वैल्यू। ठीक है। तो फर्स्ट स्पेस, लास्ट स्पेस, तो आपको चेक करना है कि कोई स्पेस वैल्यू ना पास करे, ओनली स्पेस। ठीक है, ओनली स्पेस। इसके साथ डेटा है तो वैलिड है, लेकिन ओनली स्पेस है तो वैलिड नहीं है। तो 3 टाइप्स की चेकिंग होती है। कौन कौन सी चेकिंग होती है? नॉट नल चेकिंग, नॉट एम्प्टी, नॉट ब्लैंक। नॉट एम्प्टी वो स्पेस को कंसीडर नहीं करता है। अगर आप स्पेस भी दिए हैं तो भी, अगर एम्प्टी आपने पास किया है तो वो वैल्यू वैलिड हो जाएगी, वो बोलेगा कि यस वैल्यू है। ठीक है। तो आप समझ में आ गए क्या करना है? यहाँ पास कितने टाइप्स के हमारे पास होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट
not null, second not blank, third not empty। डिफरेंस समझ में आया? बोलो। क्लियर ना? यस सर। हाँ, ये जो नॉट ब्लैंक ये चेक करेगा, नॉट नल भी चेक करता है, और नॉट एम्प्टी भी चेक करता है, और वाइट स्पेस भी चेक करता है कि वाइट स्पेस तो नहीं है। यस, तो तीनों चीजें चेक करना है आपको। सिर्फ चेक करना है, सॉरी एम्प्टी बोल रहा हूँ, ब्लैंक। ब्लैंक तीनों चेक करता है, नॉट नल, नॉट एम्प्टी, वाइट स्पेस। एम्प्टी, एम्प्टी क्या चेक करता है? नॉट नल, एम्प्टी, वाइट स्पेस को अलाउ करता है। यहाँ नॉट नल, नॉट नल क्या चेक करेगा? ओनली नल वैल्यू चेक करेगा। एम्प्टी, ब्लैक, ब्लैंक ये दोनों चेक नहीं करता है। उसके अंदर आपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो ये कंसीडर कर लेगा, डेटाबेस में स्टोर करा देगा। या फिर एम्प्टी पास किया तो स्पेस वैल्यू स्टोर करा देगा। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? नॉट नल, नॉट ब्लैंक, नॉट एम्प्टी। संजय, क्लियर हुआ? आप लोग को पहले से भी क्लियर रहा होगा, लेकिन एक बार मैं सोचा यस फिर सर। से रिवाइज करा दें। ठीक है, तो मुझे चेक करना है इनमें से, अगर मैं यूजर नेम एंटर करवा रहा हूं तो मैं चेक करने जा रहा हूं नॉट ब्लैंक। नॉट ब्लैंक ओनली वन एनोटेशन अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये क्या है? तीनों चेक करेगा हमारा। नॉट ब्लैंक क्या क्या चेक करेगा? नल भी चेक करेगा, और वाइट स्पेस अलाउ नहीं करेगा, और एम्प्टी, तीनों चीज। एम्प्टी डेटा भी नहीं पास करेगा। चलो ठीक है, अगर आपको अलाउ करना है एट द रेट, आपको साइज, आपको मालूम है साइज कैसे देते हैं? साइज, साइज नोटेशन का काम है कि यूजर नेम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ। अगर उसके रेंज में नहीं है जो यूजर नेम है, तो आप क्या एक मैसेज थ्रो करा सकते हैं कि यूजर का नेम इस कैरेक्टर के बिटवीन होना चाहिए, है ना? तो मान लीजिए मैंने मिन मिन वैल्यू पास किया 6, सॉरी मिन वैल्यू चलो ले लेते हैं 3, एंड मैक्स यूजर नेम 6, एंड मैसेज स्ट्रिंग फॉर्म में। तो यहाँ पास लिख देंगे यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 to 6 कैरेक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल है 3 to 6 कैरेक्टर, 3 to 6 कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारा वैलिडेशन यूजर। ईमेल आईडी के लिए क्या है? एट द रेट ईमेल, सिंपल ईमेल चेक करने के लिए। और नॉट एम्प्टी चेक करेंगे या नॉट ब्लैंक? नॉट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होने चाहिए। ओके, ब्लैंक, नॉट ब्लैंक लगाने से तीनों चीज चेक कर लेगा। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो नल नहीं चेक कर रहा, नल भी चेक करेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, एट द रेट पासवर्ड की साइज, और साइज आप दे सकते हैं, साइज मिन मिनिमम पासवर्ड मैंने ले लिया 6, और पासवर्ड एक्चुअली 6, और मैक्स पासवर्ड मैंने रख दिया मैक्स 12, मिन और मैक्स। और
ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। ईमेल, ईमेल मैसेज रखना है तो आप मैसेज दे सकते हो, मैसेज। इसके अंदर ये 3 इनपुट्स हैं, कौन कौन सा, मिन, मैक्स एंड मैसेज। मैसेज क्या दे दिए, इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड ईमेल आईडी या ईमेल, इनवैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, जो भी आपने मैसेज दिया इनवैलिड है, मिस एट द रेट सिंबल होना चाहिए, एट द रेट सिंबल gmail.com, ये प्रॉपर वैलिड होना चाहिए इनपुट के टाइम पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसका सेटर्स एंड गेटर्स, चलो लॉम्बॉक नहीं ऐड किया हमने, ओके 1 मिनट। सोर्स सेटर्स एंड गेटर्स अप्लाई कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल सेटर्स एंड गेटर्स, कोई इश्यू नहीं है। अभी मैं आपको डेट, टाइम, फाइल, पैटर्न्स सारे बताऊंगा, ठीक है। अभी बस आप एक बार ये एक्सेप्शंस का देख ले, एक्सेप्शन, फिर उसके बाद वैलिडेशन में पूरा कंप्लीट, आज भी चलेंगे, कल भी आपको बताऊंगा वैलिडेशंस। वैलिडेशंस में पूरा फाइल्स देखेंगे, फाइल्स अपलोडिंग, और डेट, टाइम, पैटर्न्स, पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, मोबाइल मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है तो मोबाइल एंटर का पैटर्न क्या होना चाहिए, उसका कितने डिजिट्स होने चाहिए, उसको कैसे वैलिडेट करेंगे, सारी चीज देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इतना देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और क्या बचा था हमारा, हाँ, ग्लोबल एक्सेप्शन। ग्लोबल एक्सेप्शन क्या कहलाता है कि जैसे कि आपको अगर यूजर का कोई भी इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है तो आपको एक्सेप्शंस थ्रो करने पड़ेंगे, एक्सेप्शन देने पड़ेंगे ना, आपको बताने पड़ेंगे यूजर को कि ईमेल ईमेल इनवैलिड इनवैलिड ईमेल। अगर करेक्ट हो रहा है तो आपको रेस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो रेस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए हमें एक कंट्रोलर चाहिए, एक रेस्ट कंट्रोलर, एक रेस्ट रेस्ट ले लेते हैं और नाम लिख लेते हैं यूजर, यूजर रेस्ट कंट्रोलर, यूजर रेस्ट कंट्रोलर। और सिंपली इसमें हमने पास कर दिया एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, और इसकी मैपिंग एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, मैपिंग में मैंने पास कर दिया कोई सा भी यूजर्स यूजर्स, और एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, मेथड पब्लिक पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी और रिटर्न स्ट्रिंग, और यहाँ पास इनपुट ना, इनपुट यूजर सेव करने के लिए आपको इसको पास करना होगा एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, और टाइप यूजर रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके मेथड का काम ये है, सिंपल आप रिटर्न कर दो मैसेज, क्या लिख दो, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसमें टाइप एट द रेट पोस्ट मैपिंग, मेथड का नेम सेव, ठीक है। कोई हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे, यहां तक डेटा अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैसेज, ओके, ठीक है। चले, अभी हमें एक्सेप्शंस क्रिएट करने होंगे, ग्लोबल एक एक्सेप्शंस क्लास बना ले ताकि एक्सेप्शन दे। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर।
एक क्लास हमने बनाया, क्या नाम से, एक्सेप्शन, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो जब भी हम ग्लोबल एक्सेप्शन बनाते हैं तो उसके लिए एनोटेशन अप्लाई करते हैं @controller advice। @controller advice ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोबली एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। ग्लोबली मीन्स पूरे एप्लीकेशंस में जितने भी एक्सेप्शंस हैंडल किए जाएंगे वो यही रिस्पॉन्सिबल है, ये क्लास ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है सभी को एक्सेप्शन थ्रो कराने के लिए। तो कौन सा किस टाइप का एक्सेप्शन है, आपके एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन एक्सेप्शंस होंगे। यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एम्प्लॉय नॉट वैलिड एक्सेप्शन, या फिर ईमेल नॉट वैलिड एक्सेप्शन, सॉरी ईमेल फील्ड का नहीं, क्लास का लेंगे, क्लास लेवल का। एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूएम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, शिपमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, कोई भी कस्टम एक्सेप्शन है, तो सभी चीज सारे एक्सेप्शंस को थ्रो किए जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन से हैं, वैलिडेशन एक्सेप्शन, वैलिड है या इनवैलिड है, ये एक्सेप्शन हमें थ्रो कराना है। तो वैलिड एक हमारे पास एक क्लास है, क्या नाम से है, सेफ्टी वैलिड वैलिडेशन एक्सेप्शन, एक सेकेंड, वैलिडेशन एक्सेप्शन नहीं, रुको, क्लास का नेम क्या है, ये नहीं है, एरर रेस्पॉन्स में, एरर रेस्पॉन्स एक इंटरफेस है, एरर रेस्पॉन्स में गेट टाइप, गेट मैसेज, एरर रेस्पॉन्स में कंट्रोल शिफ्ट टी, 1 मिनट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एरर रेस्पॉन्स में है। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड नॉट अलाउड एक्सेप्शन, और मिसिंग रिक्वेस्ट वैल्यू एक्सेप्शन, मिसिंग रिक्वेस्ट वैल्यू एक्सेप्शन, सर्वर एरर एक्सेप्शन। ये एरर रेस्पॉन्स में मल्टीपल प्री डिफाइंड आपको एक्सेप्शंस क्लास मिलेंगे जो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप पास करा सकते हैं। मिसिंग पाथ वेरिएबल एक्सेप्शन, मिसिंग मैट्रिक्स वेरिएबल एक्सेप्शन, मिसिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मिसिंग आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शंस, है ना, जैसे कि मिसिंग आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसको ले लो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो हम पास कर रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मिसिंग आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। बाइंडिंग एक्सेप्शन इसकी सुपर क्लास है, बाइंडिंग एक्सेप्शन, और इसकी सुपर क्लास एक्सेप्शन है। तो एंड में आप आएंगे तो आपको एक्सेप्शन क्लास आपको मिलेगा, एक्सेप्शन क्लास, रन टाइम एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन। तो चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन आप लोग पढ़े हो, आपको मालूम है। तो यहाँ इंप्लीमेंट किया गया है बाइंडिंग रिजल्ट, ये एक इंटरफेस है, ये बाइंड किया गया है किससे, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन से। तो यहाँ हमें क्या काम करना होगा, बाइंडिंग रिजल्ट, इसके पास ये क्या है, मैप में वैल्यू है, की एंड वैल्यू फॉर्म में ले रहा, और नल एबल, ओके ओके, सुपर गेट, तो ये सप्रेस्ड फील्ड्स के लिए हैं, एरर्स वगैरह, रिकॉर्ड फील्ड वैल्यूज। तो हमें चाहिए फील्ड, हमें इससे फील्ड निकालना है, फील्ड की वैल्यू, फील्ड कहीं दिख रहा, गेट फील्ड, गेट रॉ फील्ड है, गेट फील्ड, बाइंडिंग रिजल्ट गेट फील्ड। अच्छा इसमें देखो, गेट बाइंडिंग एक्सेप्शन डॉट गेट ऑब्जेक्ट, नेस्टेड पाथ, रिजेक्टेड वैल्यू, ऐड ऑल एरर्स, गेट एरर काउंट, ठीक है।
गेट फील्ड एरर काउंट, गेट फील्ड एरर, ठीक है। देखो ये है हमारे पास फील्ड एरर, क्योंकि हमारे पास कौन सा है, ईमेल फील्ड है, ईमेल और ईमेल है, और कौन कौन से वैल्यू है, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, इसी तरह से डेट टाइम और फाइल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होंगे, फील्ड्स होंगे। तो इन फील्ड्स में इंडिविजुअली हमने लगाया है क्या, वैलिडेशन, और इंडिविजुअली आपको चेक करना है और बताना है कि कौन से फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा एरर आ रहा है, ठीक है। तो गेट फील्ड्स एरर, तो गेट फील्ड्स एरर हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाइंडिंग रिजल्ट। बाइंडिंग रिजल्ट गेट फील्ड एरर रिटर्न करेगा हमें ऑल रिकॉर्ड्स, मींस मल्टीपल वैल्यूज देगा। मल्टीपल वैल्यूज हमें फाइंड करना है और डिस्प्ले कराना है एरर मैसेज, ठीक है। तो यहाँ एक्सेप्शंस में, ग्लोबल एक्सेप्शन में हमें क्या क्या काम करना है, एक मेथड बनाना है पब्लिक, और रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स एंटिटी टाइप, अभी स्किप कर दो टाइप को, रेस्पॉन्स एंटिटी, और मेथड का नेम, मेथड का नेम हैंडल, हैंडल वैलिडेशन, वैलिडेशन, हैंडल वैलिडेशन एक्सेप्शन, हैंडल वैलिडेशन एक्सेप्शन मेथड, ये मेथड। तो ये ग्लोबल क्लास के लिए, ग्लोबल एक्सेप्शंस के स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्लास के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर डिनोट करता है किसको, सिंगल क्लास लेवल के, किसके लिए, इंडिविजुअल क्लास के लिए एक्सेप्शन हैंडलर। इसी तरह से आपको मल्टीपल क्लासेस बनाना होगा तो अलग से फिर से आपको एक्सेप्शन हैंडलर और इसके मेथड्स। अब ये मेथड्स क्या काम करेंगे, ये मेथड हो सकते हैं आपको, ये मेथड हैंडल, हैंडल यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और ये हैंडल करेगा यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऑन सभी के रिटर्न टाइप। रिटर्न, रिटर्न क्या है, न्यू रिस्पॉन्स टाइप, किस टाइप के आपको रेस्पॉन्स देना है वो टाइप, और डॉट ओके मेथड, ओनली बॉडी पास करना है तो आपको बॉडी पास कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई भी XYZ एंड कॉमा, और क्या था, स्टेटस, HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे इस तरह। अब क्या काम करना है, अब काम ये करना है कि एक्सेप्शन हैंडलर कैसे मालूम हो कि ये कौन सा एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पास एक्सेप्शन हैंडलर को इन्फॉर्म करना होगा उसकी क्लास का नेम। तो इसकी क्लास का नेम अभी हमारे पास ये कौन सी क्लास थी, ये मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड। इसी तरह से आप कस्टम एक्सेप्शन जो बनाए हैं उसको भी आप यहाँ पास कर सकते हैं। डॉट क्लास नेम, क्लास, ये डॉट क्लास क्यों देते हैं, डॉट क्लास देने का क्या पर्पस है, हाँ कौन बताएगा, डॉट क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो आकित। डॉट क्लास, क्लास नेम डॉट क्लास का क्या मीनिंग है, शायद से क्लास के नेम को सर रिटर्न करता है सर। क्लास का नेम रिटर्न करता है, अच्छा। हैप्पी आप तुम बताओ, डॉट क्लास, सर
ये सेट सर डाउन कास्टिंग ही तो होती है। अच्छा, डाउन कास्टिंग होती है। नैनिका तुम बताओ। नैनिका नैनिका छुट्टी पे। संजय तुम बताओ। संजय सर याद नहीं आ रहा सर मुझे, शॉर्ट क्लास का। क्या बात है। इसीलिए इतना मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्या बता ही नहीं सकता। ये सब कोर जावा की क्लास है, कोर जावा के बेसिक है यार। रिफ्लेक्शन एपीआई नहीं पढ़े हो क्या? रिफ्लेक्शन एपीआई, हाँ? क्यों आकित, मैंने नहीं पढ़ा सर। तुम कोर जावा कहाँ से पढ़े हो? सर आपसे पढ़ा, बट रिलेक्शन एपीआई मैंने नहीं पढ़ा था, हमारे बैच में क्यों नहीं नहीं हुआ पढ़ा? था। तुम्हारे बैच में क्यों नहीं हुआ था? कहाँ चले गए सर थे? हमारा हमारा वाला बैच था सर, कौन वाला? वो पुरुषोत्तम सर वाला, आपने कहा था कि अच्छा, एडवांस सिविल जावा। इंजीनियर वाला। जी सर। वो हमारे में सिविल नहीं हुआ इंजीनियर था। तुमको धोखा, बीच में धोखा दे के चले गए तुम्हारे बैच। इसके बैच से पता है क्या हुआ? 5-6 लोग सिविल इंजीनियर थे, और ये भी सिविल इंजीनियर, सब के मैं भी सब तो हूँ। सिविल इंजीनियर। हाँ, ये भी सिविल इंजीनियर। ठीक है। इन लोग को काफी डेप्थ में मैंने कोर जावा पढ़ाया था, है ना? उस टाइम पे बहुत बेसिक से बहुत स्लो पढ़ा रहा था, क्योंकि सब के सब जी सर। प्रोग्रामिंग से फेमिलियर नहीं थे। ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद पता चला कि सारे के सारे जितने बैच के स्टूडेंट थे एक साथ गायब हो गए, जैसे ही एडवांस जावा स्टार्ट हुआ। और को फिर पता चला कि कहाँ गया बैच, कैसे चालू हो। कोर जावा में चले गए थे कि एडवांस जावा में? कोर जावा में ना। सर कोर जावा तो पूरा किया था सर, एडवांस जावा के बाद चले गए थे। अच्छा, एडवांस जावा में चले गए थे सर। इतना ज्यादा इन लोग टाइम ले लिए थे, क्योंकि अब क्या है, अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नहीं रेस्पॉन्स कर रहा है तो मुझे बताना पड़ता था। तो इस वजह से जो 3 महीने में खत्म होना चाहिए बैच, वो 6 महीने लग गए मुझे। सर पढ़ाते मेरा तो लॉस पढ़ाते। हो गया ना सर, हाँ, मेरा तो लॉस हो गया सर। ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका बैच गड़बड़ हो गया। फिर दूसरे बैच में आया तो कोर जावा नहीं पढ़ा, सोचा कि अब तो मैं पढ़ ही लिया हूँ, तो रिवाइज करना चाहिए था। देखो, मैंने पढ़ाया सब चीजें, लेकिन आपको क्या है, ये आप लोग छोटी छोटी चीजें रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर। देखो, मेरा उसमें रिफ्लेक्शन एपीआई का डाला हूँ मैं सारा, कोर जावा यूट्यूब पे सारे लेक्चर डाला हूँ। तुम नहीं लोग सर, देखते ही नहीं। रिफ्लेक्शन का नहीं है सर मेरे ख्याल से। रिफ्लेक्शन का नहीं है। नहीं सर। रिफ्लेक्शन का बताया हूँ, आईओ स्ट्रीम पूरा अपलोड किया था, शायद याद नहीं आ रहा है। कलेक्शन तक शायद होगा, कलेक्शन का, हाँ। तो कलेक्शन का तो अपलोड है सर, 4 लेक्चर कलेक्शन का अपलोड है, और बाकी सर आपने टेलीग्राम पे सेंड किए थे, वो रिफ्लेक्शन का नहीं है सर। अच्छा, रिफ्लेक्शन का नहीं है। रिफ्लेक्शन का मैंने बताया है पूरा वीडियो, देखो। चलो, मिलता है तो आपको भेज दूंगा। ठीक है सर। सारी क्लासेस वन, एक एक हफ्ता, 10-10 दिन पूरा डेप्थ में एक एक चीज बताया था, उसके फील्ड्स, उसके मेथड्स, उसके कंस्ट्रक्टर, पूरे। रिफ्लेक्शन एपीआई क्या है यार? रिफ्लेक्शन एपीआई जो आप आईडी जो वर्क करते हैं, आईडी पे काम करते हो, ये क्या है? ये अब बताओ, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन एपीआई नहीं है तो और क्या है बताओ? हाँ, अब मैंने लिखा है @, अब लो, @ से सारे सारे जितने भी प्रॉपर्टी फील्ड्स हैं आगे की नहीं? हाँ, सभी आए कि नहीं @? ये है रिफ्लेक्शन एपीआई। यही है कॉन्सेप्ट। ये जो सजेशन दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है? उसको कैसे मालूम है कि क्या चीज लोड कराना है? आपने डाला। अब ये देखो, ये सारे जितने भी या कोई भी क्लास का नेम, सेफ्ट, यहाँ क्लास का नेम मैं एंटर कर रहा हूँ, कौन सा क्लास? सिक्योरिटी। ये देखो, जो भी मैच करते जा रहा है, ये सब सारे सजेशन ऑन है। पूरा सर्च करके आपको बता रहा कौन सा क्लास है। इसके अंदर जाएंगे आप, कोई से भी क्लास, कोई से भी प्रॉपर्टी ओपन किया, वैलिडेट किया, और इसमें इसकी क्लास के बारे में डिटेल्स जानना है, तो विंडोज शो व्यू, एरर की नहीं ऑन हो रहा। शो व्यू,
अच्छा चलो देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी कहीं से। ठीक है, चलो मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन एपीआई वो है जो आपकी पूरी क्लास का डिटेल्स, मींस आपकी क्लास की पूरी कॉपी प्रेजेंट कर देता है दूसरे वाले सामने, दूसरे के सामने सब कुछ दे देगा। कैसे सब कुछ दे देगा? अरे आप यूजर क्लास दिए तो यूजर यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या है, परमिशन हो जाता है कि यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, पासवर्ड सभी को एक्सेस कर सकता है। लेकिन आपने क्या दे दिया, प्राइवेट दे दिया। तो प्राइवेट की वजह से आप एक्सेस नहीं कर पा रहे दूसरे क्लास से इस इन वेरिएबल्स को। लेकिन रिफ्लेक्शन एपीआई क्या करता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, इसके रूल्स को भी ब्रेक कर देता है। बोलता है मैं नहीं जानता प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन एपीआई प्राइवेट वेरिएबल को भी नहीं मानता, वो आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे देता है और एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एपीआई ही एक है जो ऊप्स कॉन्सेप्ट के रूल्स को ब्रेक कर देता है। पढ़ो उसको, थोड़ा सा देखो, ठीक है। अब सारी चीजें बताना पॉसिबल तो नहीं है ना, चीजें वैसे बहुत है। ठीक है, देखो मैं आपको क्या बता रहा था। तो ये है, ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्शन एपीआई। रिफ्लेक्शन मींस ये डॉट क्लास मतलब मैं आपको अपना सब कुछ आपको दे दे रहा हूं। अब आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आप चीजें देख लो। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ही है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मिरर इमेज क्रिएट कर देना। तो इस क्लास के पास जो भी मेथड्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो सब कुछ प्रेजेंट कर देगा इस क्लास को, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आया? रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज क्रिएट करना। क्लियर? तो डॉट क्लास का मतलब क्या है कि हमने सब कुछ आपको दे दिया। अगर डॉट क्लास नहीं दोगे तो क्या होगा, एरर देगा। तो आपको क्या बोलोगे, यहाँ न्यू कीवर्ड लिखोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसका रेफरेंस वेरिएबल दोगे, है उसका रेफरेंस वेरिएबल दोगे, नहीं ना? कैसे करोगे? तो इसलिए इसलिए यहाँ पास क्या है, डॉट क्लास मीन्स मैं सब दे देता हूँ आपको जो भी चाहिए। तो इस क्लास को मिल जाएगा क्या, मेथड, आर्गुमेंट, नॉट, वैलिड, एक्सेप्शन की सारी क्लास। और इस क्लास के थ्रू और इस मेथड को पास कर देंगे उस क्लास का नेम और एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया। ये अब ये क्लास है और इसका रेफरेंस वेरिएबल जिसके थ्रू एक्सेस करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलर को हम क्या पास कर दिए, इसका क्लास का नेम। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलर रिफ्लेक्टिव प्रोसेसर डॉट, ये एक्चुअली रिफ्लेक्टिव है, ये एनोटेशंस क्रिएट करने का। अच्छा, कस्टम एनोटेशंस क्रिएट करने आता है किसी को? अगर आपको अपना खुद का एनोटेशन बनाना है, कस्टम एनोटेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, रिटेंशन पॉलिसीज क्या होती है, टारगेट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, नहीं मालूम? सर आपने कहा किस था कि वो कस्टम एनोटेशन पढ़ाएंगे ऐसा, लेकिन आपने बताया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कस्टम बताते हैं अभी। अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, जो चीजें पेंडिंग हो गई ना सब बताएंगे। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक्सेप्शन वैलिडेशन कंप्लीट हो, फिर उसके बाद आपका एजेक्स कॉल के बाद फिर जो भी स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा उसको बताते जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो क्या काम करना है। यहाँ हमें एक एरर पास करना है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो इसको हमने क्लास पास कर दिया। ये क्लास, इस क्लास के पास क्या है, इस क्लास के पास ex जो है हमारे पास है, ex डॉट, इसके पास मैंने बताया था ना बाइंड, क्या नाम था, बाइंडिंग रिजल्ट क्या नाम से था, बाइंडिंग रिजल्ट, है ना? बाइंडिंग रिजल्ट नाम का क्लास है। रिटर्न बाइंडिंग रिजल्ट दैट दिस बाइंडिंग एक्सेप्शन। तो जो भी इसके अंदर एक्सेप्शन बाइंड किया जाएगा वो ये रिटर्न करता है। तो रिटर्न करने के बाद ये जो रिटर्न करेगा और
क्या रिटर्न करना है, वो चीजें हमें बाइंड करना है। तो रिटर्न क्या करना है, फील्ड्स, क्योंकि काफी चीजें बाइंड करता है, काफी चीजें रिटर्न करता है। फेल ऑन एरर, फेल एडिटर, गेट ऑल एरर्स। तो मैंने आपको बताया गेट फील्ड एरर, गेट फील्ड एरर आपको बाइंड करना फील्ड्स में जो भी एरर आ रहे हैं। ओके, फील्ड्स एरर जो भी आ रहे हैं उनको क्या करो, एक फॉर ईच लूप लगा लो, फॉर ईच लूप जावा 8 है ना। तो ये ऑल आपको रिकॉर्ड देगा फॉर ईच लूप क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं। और फील्ड्स एरर मीन्स ये लिस्ट देगा, रीड लिस्ट रिटर्न करता है। फील्ड नहीं, ओनली फील्ड एरर 1। ओके 1 मिनट। फील्ड एरर, अच्छा ओनली सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हमें लिस्ट चाहिए ना, क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स है ना। ओके सॉरी, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट एक्चुअली क्या है, फील्ड्स एरर्स है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। इधर क्या है, एरर्स। हमें एरर्स मीन्स ऑल एरर्स जितने आ रहे हैं, ऑल फील्ड्स के एरर आएंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट। ये हमें रिटर्न करता है लिस्ट। अरे जावा डीएसए वालों को भी क्लास का टाइम भी गजब है, फिर वो सोचेंगे क्लास नहीं है क्या आज। तो ये हमें सारे एरर्स मिल जाएंगे यहाँ से, ऑल एरर्स। तो ऑल एरर्स जो भी है इनको की एंड वैल्यू वाइज हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, ताकि जो भी की है और जो वैल्यूज है तो इनको बाइंड करना है। की हमारी स्ट्रिंग टाइप का है, वैल्यू भी एक्चुअली मैसेज है तो स्ट्रिंग टाइप का है। तो जो एरर्स आ रहे हैं इसमें से मुझे एरर्स निकालने हैं की एंड वैल्यू के बेस पे। तो बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये रिटर्न कर रहा है लिस्ट, रिटर्न क्या कर रहा, लिस्ट। तो हमें लिस्ट से मैप में कन्वर्ट करना होगा। लिस्ट से मैप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो। लिस्ट से मैप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर सेट करते जाएंगे वैल्यू। यस बोलो, मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग और यहाँ पास मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, मैप एंड हैश मैप। ओके मैप डॉट पुट करो और क्या करना है कि जो हमारे पास जो हमारे पास क्या है, एरर सिंगल वैल्यू, इसको इसमें एरर ले रहा हूँ, सिंगल वैल्यू लिस्ट में जो एरर है, फर्स्ट एरर डॉट गेट एरर। लिस्ट के अंदर क्या है, एरर, और एरर हमें निकालना है इसको, इसका फील्ड का नेम चाहिए एक्चुअली, हमने एक फील्ड का नेम और एक मैसेज, एरर डॉट गेट। इसके पास कुछ मैसेज है क्या, अच्छा एक्चुअली ये ऐसे नहीं दे रहा है, रुको। फील्ड एरर टाइप, इसको हमें क्या करना होगा, एरर्स जो है, रुको 1 मिनट, इसमें हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप और
एक एक सिंगल वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, कंट्रोल एक्स, और ये हमारा एरर्स हमें निकाल के देगा, सिंगल एरर ER, और ये किस टाइप का है, फील्ड एरर। और ये जो है ERR डॉट गेट फील्ड, इससे फील्ड ले लेंगे कॉपी, और कॉमा ER डॉट गेट डिफॉल्ट मैसेज, जो भी इसका मैसेज है वो रिटर्न करा लेंगे, देन दिस। और रिटर्न अब हमें मैप में हमने इसको पुट कर दिया है और रिटर्न कर देंगे मैप। ओके, बट ये क्या प्रॉब्लम बता रहा है, अच्छा एक्चुअली ये बोल रहा है कि रिटर्न टाइप जो है मैच नहीं कर रहा। रिटर्न टाइप ये जो होना चाहिए, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, सही है। अरे ये समझ में आया ये लाइन, बट फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक काम करो, इसका रिटर्न टाइप भी मेंशन कर दो, यहाँ से छोड़ो और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमें मेथड्स क्रिएट करने हैं, फाइंड करने हैं और लूप चलाने हैं। तो ये हमारे गेट बाइंड, इस क्लास के पास ये गेट बाइंड नाम का मेथड है, उससे हमने ऑल फील्ड्स एरर्स हैं जो लिस्ट निकाल दिए, और लिस्ट में से एक फील्ड एरर निकाला और उस फील्ड एरर को मैप किया, इसके अंदर बाइंड किया। तो जिसमें भी एरर्स आएंगे, जो फील्ड्स में एरर आएंगे, वो फील्ड क्या होंगे, इसके अंदर स्टोर कर दिए जाएंगे। ये लाइन क्लियर? चले एक बार एग्जीक्यूट करके देखें, एग्जीक्यूट करके देखें वर्क कर रहा है नहीं। यस सर। ओके, ग्लोबल एक्सेप्शन रन स्प्रिंग बूट, पोर्ट नंबर 8080, URL क्या है इसका, यूजर्स एंड सेव, ठीक है। ओके, अरे कहाँ है भाई, कितने पेज ओपन है, ठीक है। यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, चेंज कर दूंगा पोर्ट नंबर 8080, यूजर्स सेव, बॉडी एक्चुअली मुझे यहाँ पास बॉडी बनानी पड़ेगी, क्या है बॉडी, अच्छा DSA वालों को थोड़ा मैसेज कर देना है, नहीं तो सोचेंगे क्लास नहीं है, ज्वाइन नहीं करेंगे। DSA के स्टूडेंट कहाँ गायब हो गए, पता नहीं चल रहा उनका। ठीक है, ये क्या क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर नेम मैंने दे दिया कुछ भी स्मिथ, और ईमेल आईडी एक्चुअली हमने पास कर दिया smith@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया smith SMT123, ठीक है। और मेथड टाइप पोस्ट, और कुछ सेट करना है नहीं ना, ठीक है। सक्सेस, अब की क्या प्रॉब्लम है, टाइम प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा ना, पोर्ट नंबर 8080, ओके, पोर्ट
to 8080, लेकिन यूजर्स सेव, ठीक है, यूजर्स एंड सेव है, ओके। और यहाँ से पास किए यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, स्मिथ स्मिथ @123 बॉडी। सर स्पेलिंग गलत है सर यूजर्स की। ये क्या है Yes. इसमें स्पेलिंग? USERS सही तो है। चलो मैं पेस्ट कर देता हूँ फिर भी। सेव यूजर्स लोकल होस्ट पोस्ट, ओके, शायद आई थिंक गलत ही रहा होगा। ठीक है, यूजर क्रिएटेड, यूजर क्रिएटेड है, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये मैसेज रिटर्न हुआ। अच्छा, लेकिन हमने इनपुट करेक्ट दिया, लेकिन क्या कोई गारंटी है कि यूजर इनपुट करेक्ट दे, है ना? यूजर करेक्ट इनपुट हो सकता है कि ना दे। तो जैसे कि इसने ईमेल करेक्ट नहीं दिया और एंटर किया, सेव किया, अरे फिर भी कोई वैलिडेशन नहीं। आपने तो वैलिडेशन अप्लाई किया ना, फिर मैं एरर आना चाहिए, बट यहाँ एरर नहीं, यहाँ मैसेज क्या आ रहा, यूजर क्रिएटेड, ओके। आपने इनपुट वैल्यू दिया, मीन्स कुछ भी एंटर नहीं किया, आपने सेव किया, एंटर कर दिया, तो भी डेटा सेव हो रहा। सेव होना चाहिए क्या? नहीं सेव होना चाहिए ना। वैलिडेशन आपने वैलिडेट तो किया है, बट इस मेथड को नहीं मालूम है कि इस यूजर को वैलिडेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। इस मेथड को ये आइडिया नहीं है, तो इस मेथड को बताना है यहाँ पास कि @validate, @valid। आप इसको चेक करेंगे, ये वैलिड है तो आपको स्टोर करना है, मीन्स पास करना है, नहीं तो थ्रो करना है एक्सेप्शन, ठीक है, ओके। रन, अच्छा एक्चुअली दोबारा हमको स्टार्ट करना होगा सर्वर को, सेव और रन। लो, इसमें तो सब में दे दिए प्रॉब्लम्स। क्या बोल दिया? पासवर्ड, पासवर्ड में ये क्यों दे रहा? साइज मस्ट बी 6 to 12, इनवैलिड आईडी, यूजर नेम मस्ट बी 3 to 6 कैरेक्टर। पासवर्ड तो हमने एंटर किया ना। अच्छा ठीक है, शायद मिस्टेक हो गया होगा हम लोगों से, कुछ देखते हैं। मिन मैक्स, अच्छा ये डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू एक्चुअली ले रहा है, हमने डिफॉल्ट वैल्यू मैसेज का प्रिंट करा ना, तो अगर ये वैल्यू होगा तो ठीक है, नहीं तो इसकी क्या होगी, साइज की डिफॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। क्या है इसका डिफॉल्ट वैल्यू? डिफॉल्ट मैसेज मेथड फील्ड्स, ठीक है, चलो देख लेंगे। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, हमें क्या करना है, मैसेज मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पास मैसेज कर दो मॉडिफाई, मैसेज पासवर्ड, पासवर्ड length should be 12 character। must not be blank, username password must be, ये कैसे, साइज मस्ट बी ऊपर नीचे आ रहा, इनवैलिड ब्लैंक, ठीक है। एक काम करो, 1 मिनट,
1 मिनट। एक क्लास लेवल कंट्रोलर वैलिडेशन लगाओ @validated @validated प्रॉपर वैलिडेशन के लिए, ठीक है, @validator। नेक्स्ट फिर से मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा क्लास और रिफ्रेश रीरन। सेव यूजर ईमेल सेंडिंग रिकॉर्ड। सर पासवर्ड 5 डिजिट का दे रखा है ना, इसको 6 का कर दो। हाँ अभी आ गया परफेक्ट हमारा क्लास लेवल वैलिडेट। जो हमने एनोटेशन नहीं लगाया उसकी वजह से क्या है, कुछ भी प्रॉपर नहीं दे रहा था। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, प्रॉपर आउटपुट के लिए, प्रॉपर आपको वैलिडेट करने के लिए क्लास लेवल में आप लगाएंगे वैलिडेटेड और इंटरनल मेथड लेवल में वैलिड। वैलिड किसको किसको चेक करना है, तो वैलिडेटेड एंड वैलिड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर आउटपुट मिले, ठीक है। तो दो चीज ये समझ में आया। अच्छा यहाँ पर देखो पासवर्ड थ्रो किया मैसेज, पासवर्ड लेंथ शुड बी 12 कैरेक्टर्स, इनवैलिड ईमेल आईडी, यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 to 6 कैरेक्टर्स। तो ये सभी को क्या किया, 3 to 6 यहाँ पास हमको क्या करना है, इंटर करना है वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 to 6 मतलब यूजर नेम AB02 स्मिथ @gmail.com एंड एंटर। पासवर्ड कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है, ओके। देखो अब किस में एरर आ रहा है, ओनली 1 फील्ड्स में अब कौन सा फील्ड्स बचा है, ये वाला, इसमें है 2 3 4, ओके, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, हेलो, कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया? यस सर, एक बार ट्राई करके देखते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार यस ट्राई सर। करो, काफी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, ठीक है। बस क्या है, यूजर फील्ड्स बनाया। अभी अगर प्रॉब्लम होगी तो कल बताना, कल मैं अभी और भी बताऊंगा इसके अंदर, सारे फील्ड्स को देख देख के बताएंगे इसके अंदर। अभी आपके फाइल्स कैसे अपलोड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स, पेजेस, इमेजेस या कोई फाइल्स है तो कैसे इसको वैलिडेट करेंगे, कैसे फील्ड्स बनाएंगे, वो सारी चीजें देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ताकि आपको प्रॉपर प्रॉब्लम्स ना आए, सब चीज देख लेंगे, ठीक सर है। पासवर्ड में सर स्पेशल कैरेक्टर सर अलाउ नहीं करते हैं ना सर, वो कर्ली हाँ ब्रेसेस और हाँ, ब्रैकेट्स वो वाले। पैटर्न्स वगैरह मैं बताऊंगा, पैटर्न्स के एक बार आप लोग देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं, इस स्ट्रिंग उसमें पैटर्न्स देख लेना गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, जहाँ भी देख लो होगा, नहीं तो फिर मैं पैटर्न्स के बारे में बता दूंगा। पैटर्न्स थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बताने में, क्या कि एक दिन का पूरा क्लास लग जाएगा पैटर्न्स बताने में। आप लोग देख लोगे तो ज़्यादा सही है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ पैटर्न में क्या है, हमें खुद बनाने पड़ते हैं पैटर्न्स, मालूम होना चाहिए पैटर्न्स बनाए कैसे जाते हैं, तो कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं पैटर्न्स बनाने के लिए, तो वो चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो यहाँ से। सर पैटर्न मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन ना? हाँ हाँ रेगुलर एक्सप्रेशन, गुड, RX यस, ठीक, रेगेक्स पैटर्न ठीक है, आप ले लो। कहाँ है ये आज DSC के बैच के स्टूडेंट, चलो ठीक है, कल ज्वाइन करो सेम टाइम पे। कल आपको इसमें बताएंगे आपको क्या नाम है, एजेक्स भी रहेगा, प्लस ये सारी चीजें चलती रहेंगी, वैलिडेशंस वगैरह उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ गया, कैसे हैंडल किए जाते हैं, यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, गुड नाइट।
गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।